हेलो स्टूडेंट, एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल के बारे में। लेसन 13 हो सकते हैं आपके चैप्टर से, या ये तो कह लीजिए या तो इसको कह लीजिए न्यू लेसन। ठीक, न्यू लेसन कह लीजिए, क्योंकि इस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि इस पर वीडियो बनाई जाए। पेपर आपको है, पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझ लीजिए क्या वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन है। पेपर आपको है 4/6/2019 को, वीडियो बनाई जा रही है 3/6/2019 को। पेपर आपका सुबह है 9 AM टू 11:30 PM, 11:30 AM, सॉरी गाइस। इतना वीडियो आपको मिलेगी कितने बजे? वीडियो आपको मिल रही है 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद और 11 बजे से पहले। ठीक, इससे पहले आपको मिल जाएगी वीडियो। इतने के बीच में, यानी आपको इतने के बीच में अगर टाइम मिलता है देख लेंगे तो आपका ये पूरा डाउट्स क्लियर होने वाला है। ठीक गाइस, तो वीडियो के बारे में ये समझना था। अब देखिए हम क्या बताएंगे आगे, समझते चलिए। देखिए आगे हम क्या बताएंगे, हम फार्मूला बताएंगे। हम आपको क्या बताएंगे, पहले तो आपको फार्मूला बताएंगे। इसके बारे में बेसिक टू एडवांस नॉलेज चाहिए तो वीडियो तो एंड तक आपको देखना ही पड़ेगा, और वीडियो लाइक करना होगा। लाइक करेंगे तभी नेक्स्ट पार्ट आ पाएगा, नहीं तो भाई नहीं आ पाएगा, ध्यान दीजिएगा। लाइक करके इस वीडियो का एम रखेंगे 50 लाइक्स, 50 लाइक रखेंगे, और 50 लाइक आते ही दूसरी वीडियो आ जाएगी इसकी। त्रिविमीय ज्यामिति के बाद वाला जो चैप्टर यानी समतल है, प्लेन है, उस पर वीडियो आ जाएगी। ठीक, अब देखिए फार्मूला बताया जाएगा, फिर इसके बाद क्या बताएंगे, इसी पर क्वेश्चन बताए जाएंगे, फार्मूले पर क्वेश्चन, ताकि आपको बेसिक पूरा कंट्रोल, बेसिक से एडवांस पूरी जानकारी मिलती चले। ठीक है गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो नए लोग जुड़े होंगे कृपया बेल आइकन मतलब सब्सक्राइब बटन दबाकर, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी एक आएगी, यहाँ पर जैसे सब्सक्राइब यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ बगल में एक सब्सक्राइब करते एक घंटी आएगी, इसको दबा लेंगे तो अगला वीडियो जल्दी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। नोटिफिकेशन आपको, कुछ लोग को नहीं ऑन करते तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचाते, कहते हैं वीडियो नहीं मिली है, या बाद में आते हैं बहुत लेट हो चुका होता है उस समय गाइस। चलिए मैं अब बताता हूँ, अब स्टार्ट करता हूँ। अब आपको एकदम बिल्कुल से कॉपी किताब लेकर बैठ जाने हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और फार्मूला भी आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले काम देखिए क्या, अगर दो बिंदु दिए होंगे, ठीक इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, दो बिंदु दिए होंगे, अंतरिक्ष में ये दो बिंदु होंगे और इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यानी PQ = D, और यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का z2 - z1 का होल स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर आगे पीछे भी किया जाता है, लेकिन आप हमेशा ए वाला लगाएंगे तो उत्तर सही आएगा, ओ वाला भी करेंगे फिर भी आएगा, लेकिन माइनस प्लस में कहीं दिक्कत हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान रहे इस बात का। तो फार्मूला आपको इसी क्रम में उपयोग करने हैं। ठीक, चलिए अब हमने फार्मूला बताया, क्वेश्चन भी आ गया सामने, दो बिंदु दिया था, इसका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर मतलब हल कर लिया। देख सकते हैं आप, PQ D x2 - x1, यहाँ से बिंदु देखिए x2 y2 z2 x1 y1 z1 ये सब है, तो यहाँ से हमने घटाकर यहाँ इसके अनुसार फार्मूले में रख लिया। अब ये सब तो आपको पता ही होंगे, नहीं पता भाई अब इसके लिए तो आपको कक्षा 5 में जाना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हल करके लास्ट में इकाई लिखेंगे, मतलब इकाई एक मात्रक होता है, आप मात्रक लिखिए, तब आपका ये सही माना जाएगा। ठीक है, आप 1 नंबर के इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। अब 2 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसी बात नहीं, 2 और 5 के भी आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, एक क्वेश्चन हमने सूत्र देखा तो एक क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूला देखेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए फार्मूला क्या है, दो बिंदु दिए रहें, यदि दो बिंदु हमें मिल जाए, P = x1 y1 z1 और Q = x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा यदि m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक, उस m1 m2 जो बांटेगा उसके मतलब निर्देशांक किस अनुपात में बांट रहा है उसको आपको ज्ञात करना। ठीक ना। देखिए एक P है, एक Q है, एक तो दो तरीके से विभाजन, एक तो होता है इसे अंतर विभाजन बोलते हैं, एक होता है इधर बाहर कहीं होगा या इधर होगा, मतलब इसे सीध में होगा, और उसे बोलते हैं बाह्य विभाजन। ठीक है ना। तो पहले अंतर विभाजन के लिए फार्मूला देखिए। अंतर विभाजन का फार्मूला होता है x = यानी मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर विभाजित कर रहा है तो x y z हो जाता है पॉइंट, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, ये अंतर विभाजन के लिए काम में आता है, पूरा फार्मूला प्लस में होता है। इसी तरीके से सिर्फ सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ y के लिए तो y2 सब लग जाएगा, z के लिए देगा तो z2 z में लग जाएगा। ठीक है ना। देखिए z = m1 z2, इसी तरह देखिए सब कुछ सेम है, m2 z1 m1 + m2। अगर बाह्य विभाजन करेगा तब क्या होगा, बाह्य विभाजन कहीं बाहर करेगा
इसके लिए भी फार्मूला है, बस क्या है कि सब कुछ यही रहेगा, दोनों जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला आपको मिल जाएगा x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, सब कुछ माइनस में पूरा हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर्टी वही रहेगी, कुछ अंतर नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर बोल देगा अंतर विभाजन तो अंतर विभाजन लगाइए, कुछ नहीं बोलेगा तो आप अंतर विभाजन ही इस्तेमाल कीजिएगा, बाह्य विभाजन नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 1, 2, 3 और 3, -5 और 6 बिंदुओं को 3:-5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए पहला ये बिंदु, दूसरा बिंदु, m1 m2 सब कुछ मान पता है, बिंदु पर रखेंगे, डायमेंशनल प्राप्त करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं कहा था तो अंतर विभाजन वाला इस्तेमाल कीजिएगा, दूसरा नहीं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और सबका वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे। हल करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, x का मान आ गया -2, y का -25/2 और z हमने इधर पीछे टाइम में सॉल्व किया है, तो यहाँ पर z इक्वल टू m1 z2 और ये सब मतलब रखने पर हल करने पर -3/2, तो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से हल होकर मिल जाएगा। तो अंत विभाजन बिंदु आपको क्या -2 मिला, 25/2 मिला, -3/2, यानी आपको 3 विभाजन बिंदु मिल गए, जो कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आएंगे तो कर दीजिएगा इसी तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि देखिए क्या आता है, यदि बिंदु P, Q तथा R समतली हो तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें R जो होता है वो PQ को विभाजित करता है। अब देखिए जो R पॉइंट दिया होता है PQ, तो हम यहाँ से कर देते थे PQ, R A वाला पॉइंट होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए आपको यानी EXYZ का जो मान होता था ना वही दिया गया है। तो इसमें आपको इन दो बिंदुओं से गुजारने हैं, m1 m2 नहीं दिया है, m1 m2 निकालने ही हैं, तो m1 m2 को ऐसे रहने दीजिए। x का मान यहाँ से किसी का भी लेंगे लेकिन आंसर हमेशा 1:2 ही आएगा। अभी देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा x⁵ और ये सब रखकर हल कीजिए। यहाँ पर रखा गया, देख सकते हैं बेसिक सिर्फ। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर सिर्फ हल किया गया है, सबको हल किया गया। m1 इक्वल टू 1:2 आएगा, चाहे किसी के बराबर भी। अब y वाला लेंगे तो इसको 4 के बराबर कीजिएगा, अगर z वाला लेंगे तो -6 के बराबर, लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, फिर उस पर सवाल भी देखेंगे। अब देखिए क्या फार्मूला क्या है, एक यदि बिंदु मूल बिंदु से दिया गया हो और एक बिंदु P है, अंतरिक्ष में यह बिंदु होगा, क्योंकि 3 डायमेंशन का मतलब होता है अंतरिक्ष में ही होता है। तो OP इज इक्वल टू D, यानी दोनों के बीच की दूरी जो होगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यल मतलब दिक्कोज्या बोलते हैं, यल को क्या बोलते हैं, दिक्कोज्या बोलते हैं। x -0/d m y -0/d यानी इक्वल z -0/d हो जाएगा। यल इज इक्वल टू x/d y/d यानी इक्वल टू z/d, d इज इक्वल टू x0 मतलब x इसका होल स्क्वायर, यहाँ से घटा कर लिखते हैं, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ एलिमेंट OP की क्या है, दिक्कोज्याएं हैं, ठीक है ना, समझ गए। अभी आएगा मूल बिंदु को हटाकर कोई दूसरा बिंदु आएगा तब कैसे निकालेंगे, उसका भी हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब चलिए देखते हैं कुछ और फार्मूले वगैरह होंगे और नहीं तो पेज को पलटते हैं। चलिए यहाँ पर एक फिगर देखिए छोटा सा देखने को मिलता है, एलिमेंट इक्वल टू एल बराबर cos अल्फा, m बराबर cos बीटा, n बराबर cos गामा होता है। यहाँ से भी समझ सकते हैं, एक x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष है। कोई बिंदु P है तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कहाँ पर है, तो इससे देखिए यहाँ पर एक मतलब इससे खींच लेंगे, पॉइंट मिला देंगे इसके ओरिजिन से, और यहाँ पर अल्फा कोण बनाएगा, ये वाला, ये देखिए अल्फा कोण दिखाएगा इसका, ये पूरा जो बड़ा वाला यहाँ तक बनाया बीटा, और ये यहाँ तक ऐसे कहिए या तो यहाँ तक कर लीजिए, गामा बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब एक कंडीशन होती है यल स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, और यही मान रख देते हैं तो ये भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए यल कैसे निकालते हैं, अगर दिक् अनुपात दिया है तो दिक्कोज्या निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कोज्या दिया है तो दिक् अनुपात नहीं निकाल सकते। ये फार्मूला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए हमें तब अगर ABC का मान पता होगा तो हम एलिमेंट का मान पता कर सकते हैं इन फार्मूलों की मदद से। इन फार्मूलों की स्क्रीनशॉट लीजिए या तो देख लीजिए पूरी तरीके से, जहां ABC देखिए OP की दिक् अनुपात बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फार्मूला, एक फार्मूला और है, एक दो फार्मूले, इसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हालांकि वीडियो तो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो इसकी जानकारी पूरी तरीके से आप पा चुके होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बिंदु P क्या है, x1 y1 z1, बिंदु P है, एक बिंदु Q दिया है, x2 y2 z2, R दिया है x3 y3 z3 तथा x4 y4 z4। रेखा PQ का RS पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो इन दोनों बिंदुओं से मतलब वहां से
यहाँ से हम डायमेंशनल निकालेंगे और इन दोनों बिंदुओं से हम मतलब सूत्र बनाएंगे। अभी देखिएगा कैसे बनाते हैं। देखिए रेखा RAS पर PQ का प्रक्षेप यदि करना है तो फार्मूला जो काम करता है उसके बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा। तो x2 - x1 L1, y2 - y1 M, z2 - z1 N हो जाएगा। L बराबर कैसे निकालेंगे? L का मान यहाँ निकालना होगा आपको। तो इन दोनों बिंदुओं से जो RAS बिंदु से इनसे L निकालना है और D भी निकालना है इन्हीं से। तो यहाँ पर देखिए निकाला गया है इस तरीके से। डायमेंशन तो आपको दो बिंदुओं के बीच दूरी से निकाल लेंगे, L का मान, M का मान, N का मान निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए हम नोट लिखे हैं सिर्फ और लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 नंबर में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में। इस बार भी आने की चांसेस है 100%। अगर आता है तो आपको कुछ नहीं करने, सिर्फ ये कंडीशन याद करके जाने, रट लो चाहे जैसे कर लीजिए भाई, याद कर लीजिए। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तो उसका प्रतिबंध होता है L1/L2 M1/M2 = N1/N2। ये ऐसा कंडीशन होता है। अगर दोनों लंबवत होंगी तो L1L2 M1M2 प्लस देखिए L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 = 0 होता है। समांतर होने का कंडीशन, लंब होने का कंडीशन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से है गाइस। अब देखिए क्या करना है, आगे आएगी वैल्यू, उसमें 2-3 वैल्यू दी रहेंगी, एक नहीं दिया रहेगा, पूछेगा तो इन्हीं फार्मूले का भी ज्ञात करके करते 5 नंबर में वो क्वेश्चन हो जाते हैं जो आते हैं। तो इन दोनों फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा अगर आता है। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए 2 बिंदु दिया था, बोला दिक्कोज्या बताइए। हमने देखिए 2 बिंदु से यहाँ दिक्कोज्या निकाला, दोनों का अंतर को यहाँ पर लिखते हैं और दोनों के बीच की दूरी से भाग देते हैं। LMN आ जाता है, वही देखिए यहाँ पर किया गया, दूसरा कुछ नहीं किया, कि बेसिक से बताया जा रहा है और एडवांस तक बताए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर देखिए कोई बिंदु दे देगा, बोल देगा समरेख बता दीजिए, समरेख इसको बता दीजिए जरा, तो करना क्या है, सबको लिख दीजिए। चाहे इस तरह लिखिए x1 x2 x3 को, y1 y2 y3 को, z1 z2 z3 को, चाहे इस तरह में लिख दीजिए। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आव्यूह का ये प्रॉपर्टी होती है, पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने पर आव्यूह के मतलब ये सारिक में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई और इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और सॉल्व करेंगे, फिक्स है 0 आएगा। नहीं आता है जबरदस्ती कर दीजिएगा उसी में इधर उधर करके, लेकिन हाँ 0 आएगा भाई, आप करेंगे अगर नियम पूर्वक। नहीं आएगा जबरदस्ती कर देंगे, क्योंकि अगर समरेख है तो 0 होगा ही। अगर कोई कंडीशन है, मान लीजिए ये समरेख है और पूछ देगा, एक बिंदु कोई नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए ये नहीं देता और बोल देता समरेख है, तो इसको हल करते तो यहाँ पर K दिया रहता, तो K को हल करे, K के लिए जब हल करते तो K का मान आता तो यहाँ पर रख लेते। तो बात वही है ना, इमेजिंग तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, बजाने के लिए होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक मूल बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु दिया है, मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप उस रेखा पर ज्ञात करें जिसकी दिक्कोज्या इतनी है। यानी 2 बिंदु दिए हैं, यहाँ मूल बिंदु लिखा रहेगा, लेकिन मूल बिंदु लिखता हिंदी या इंग्लिश में मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट, और लेकिन ये नहीं पॉइंट को लिखता। तो जिसको नहीं पता, मूल बिंदु हमेशा 0 0 0 होता है, 3 में लेंगे या तो 2 में डायमेंशन में लेंगे, बात हमेशा 0 0 पर ही आती है। अब इसमें से घटा लेंगे, L1 L2 का मान रख देंगे, हमारा देखिए रिजल्ट आएगा फटाक से। देखिए यही किया गया, O लिखा गया, वी हैव गिवन O = 0 0 और P का मान ये दिया गया, L1 L2 M1 ये दिया गया था। OP का प्रक्षेप फार्मूला ये यूज़ करते थे, हमने अभी बताया है, वही चीज़ रख के सॉल्व कर दिए, हमारा रिजल्ट 4 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से बताया जाएगा, इमेजिंग तरीके से बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए ये क्वेश्चन सभी लोग जल्दी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बझाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बोलता है इस क्वेश्चन को, उस रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात कर दीजिए जो समान अक्ष से बराबर कोण बनाती है, ऐसी कितनी रेखाएं संभव है। यानी दिक्कोज्या आपको बतानी है, तो कोण जो है सबसे अक्षों से x अक्ष y अक्ष z से समान कोण बनाती है। तो अब इस कंडीशन में अगर समान कोण बनाएंगी तो L बराबर M बराबर N होगा। अब यानी कास अल्फा बराबर कास बीटा बराबर कास गामा हो सकता है। अब देखिए हम एक प्रॉपर्टी अभी हमने आपको बताया था पहले ही, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, L स्क्वायर M स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर बोला है सब बराबर है, तो सबको रख के सॉल्व कर देंगे। L का मान आ जाएगा 1/3, L का मान निकाले प्लस माइनस 1/3, इस तरह M का मान इतना और N का मान इतना आ जाए। तो ऐसी सिर्फ कितनी रेखाएं संभव, सिर्फ 2 रेखाएं संभव, एक तो ये प्लस वाली, दूसरी एक माइनस वाली, बस यही है। कितना इमेजिंग तरीके से क्वेश्चन के 5 नंबर में आ सकते हैं, ध्यान से रट लो, जैसे तैसे कर लो भाई, कल पेपर में लिखने हैं आपको, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है।
यहाँ तक इमेजिंग तरीके क्वेश्चन किया। चलिए और भी हम क्वेश्चन लिए, हम उनको भी बताते, बहुत सारे क्वेश्चन इमेजिंग किए सॉल्व हमने, और यहाँ पर आपको भी बता दे रहे हैं हम, क्योंकि अगर मैं लिखता तो और ज़्यादा टाइम की वीडियो होती, बहुत ज़्यादा लंबी होती। यहाँ पर सॉल्व मिल रहा है, वहाँ पर ज़्यादा सॉल्व नहीं मिल पाते हैं, कुछ ही सॉल्व बताता हूँ और सब आपके लिए असाइनमेंट दे देता था मैं, इसलिए मैं सॉल्व कर दिया हूँ पहले ही। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, मूल बिंदु को बिंदु इतने से मिलाने वाले सीखी रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिक्कोज्या बोला है, हम क्या करेंगे, x2 - x1 अपान d से भाग देंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लिए, x अपान d वाला फार्मूला लगा लिए। अब क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है तो जीरो सब में घटेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, रिजल्ट रखेंगे, आंसर आएगा वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट तरीके से हमने एक क्वेश्चन कर लिया, बस चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं गाइस, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको देखिए क्या है, क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर उसके बाद बताते हैं क्या करना है। सिद्ध कर देना है कि बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा इतना और इतने को रेखा के समांतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर होने का जो प्रतिबंध होता है L1/L2 M1/M2 = N1/N2 यही होता है। तो हम पहले दो बिंदुओं से इसकी दिक्कोज्या निकाल लेंगे। तो दिक्कोज्या देखिए हम निकालने का फार्मूला बताइए, यहाँ तक दिक्कोज्या देखिए हमारी निकल गई है। फिर हम दूसरी कोज्या के लिए D2 निकाल कर हम यहाँ पर देखिए दिक्कोज्या निकाल लिए, L2 L1 N1 L2 M2 N2 निकाल लिए। यहाँ पर देखिए L1 M1 N1 निकाल लिए थे। अब यहाँ पर सब पता चल गया, समांतर होने का प्रतिबंध हमने यही बताया है, यही बताया हमने ना, समांतर होने का प्रतिबंध यही, दूसरा कुछ नहीं है। इस पर मान रखेंगे, सबका वैल्यू समान आएगा, तो प्रूफ हो गया आपका। यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड हो गया। कितने इमेजिंग तरीके से क्वेश्चन हमने किया चुटकियों में। चलिए और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। और क्वेश्चन है देखिए, यदि एक PQRS निर्देशांक दे दिए 4 ठो, यानी 1 2 3 4 कुछ निर्देशांक दिए। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ने में और भी वीडियो लंबी होती है, तो आप यहाँ पर वीडियो अच्छी क्वालिटी में 720p में देख रहे होंगे, तो अच्छी क्वालिटी आ रही है जहाँ पर आप ये सब समझ सकते हैं। अब देखिए माना क्या है, इसके बारे में समझिए पहले। इसके बारे में मान लेंगे बिंदु P और Q से बीच के लिए हम L1 L2 निकाल लेंगे, L1 L2 सब निकाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब मान लेंगे दूसरे बिंदु के लिए, यानी इन दोनों बिंदुओं से L1 L2 निकालें, इन दोनों से देख सकते हैं, फिर इन दोनों बिंदुओं से L1 L2 मतलब निकाल सकते हैं। ये सब निकालने के बाद यहाँ पर लंब होने का प्रतिबंध पर रखेंगे। देखिए लंब होने का प्रतिबंध होता है L1 L2 + M1 M2 + M1 M2 = 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबका मान रखेंगे, 0 आएगा, फिक्स है, 100% प्रूफ हो जाता है कि हाँ फॉलो कर रहा है नियम हम समझाते चल रहे हैं, और सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा। आप इसको रोक कर वीडियो भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक सीधी रेखा अक्षों पर प्रक्षेप 6 2 3 है, रेखा खंड की लंबाई व दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सीधी रेखा और रेखा खंड के अक्षों पर इतना प्रक्षेप दे दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि रेखा कोई AB थी और दिक्कोज्या उसकी ML है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, L = 6/AB, मतलब यहाँ पर देखिए समान रेखाखंड की लंबाई, यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन में रेखाखंड की लंबाई यहाँ पर समान लिखा हो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा मेरे पास नहीं मिल पाया था, इसलिए यहाँ पर अधूरा थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है, समान लिखा रहेगा, तो तभी ये करेंगे। तो AB सब हो जाएंगे, ठीक। इतना चीज़ निकालने के बाद क्या करेंगे, हमें अब वर्ग करके जोड़ देंगे। वर्ग करके जोड़ने पर सब AB स्क्वायर में आ जाएंगे, और इसका मान हमें पता होता है 1 होता है। 1 के जगह पर रख कर इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए AB = 7 आ जाएगा, इस AB के मान को यहाँ रख देंगे, दिक्कोज्या हमें पता चल जाएंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, कहा नहीं जा सकता, मैं इंपॉर्टेंट इसको बना देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से क्या करना होता है। बस AB को करना होता है, जो दिया है उसको L के बदले मतलब उसके AB में कर लीजिए, ये जो प्रक्षेप के साथ। फिर इसके बाद इसी का वर्ग करके जोड़ दिए, हमें पता है 1, और यहाँ पर पक्षांतर करके सब मान रख दिए, रिजल्ट आएगा। चलिए और भी इमेजिंग क्वेश्चन लिए, उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या होता है कि दो रेखाओं के बीच का कोण, फार्मूला क्या बोलता है, दो रेखाओं के बीच का कोण बताइए। यदि देखिए रेखा दी गई हो, कैसे, यदि देखिए दिक्कोज्या दी गई हो, यानी L M N का मान दिया गया, L1 L2 M1 M2 N1 N2 दिए गए हैं, तब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी cos θ = L1 N2 + M1 N2 N1 N2, ये फार्मूला यूज करेंगे दिक्कोज्या के लिए। अगर दिक् अनुपात दिए गए हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। cos θ = A1 A2 B1 B2 + C1 C2 अपान A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का √ A1 A2 का स्क्वायर B2 का C2 का स्क्वायर। चलिए इतना इमेजिंग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है, ठीक। देखिए
कितना इमेजिंग तरीके से किया। ये फार्मूला था अभी तो गाइस, अभी तो क्वेश्चन में नहीं कि ये फार्मूला था। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सिद्ध कर दीजिए कि उन रेखाओं के बीच का कोण π/3 है जिनके दिक् अनुपात ए है। दिक् अनुपात दिए हैं तो हमें कन्फर्म हो चुका है कि ए इस फार्मूले से ही सॉल्व होगा, दूसरे फार्मूले से सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, ठीक ना। मतलब सॉल्व करेंगे लेकिन यहाँ पर एलिमेंट निकाल लेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा गाइस। तो यहाँ यही कहने का मतलब। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 के यहाँ गुणा होता है तो ये कर लिया। यहाँ पर इन सब का मान इसका होल स्क्वायर करके अंडर रूट में रखते हैं, इसका भी सबका होल स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लेते हैं। अब सर ये यहाँ पर देखिए वही सॉल्व किया गया। यहाँ पर सॉल्व करने का आपको पता करना होगा कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे तो पता था, हालांकि थोड़ा कटपिट हुआ है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3/2 अंडर रूट 6 आएगा। इसको देख लीजिए क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन देख लीजिए, आप सॉल्व करेंगे यही। हालांकि ढेर सारी कड़ियाँ लगी है तो मतलब जिसके बारे में ये सब सॉल्व करें, कड़ी के बारे में थोड़ा विशेष महत्व होगा, वही सॉल्व कर पाएंगे, दूसरा अन्यथा कोई कर ही नहीं सकता। चैलेंज है गाइस इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा क्वेश्चन जो आता है कड़ी वाले में थोड़ा टाइम लगता है। इसको भी सॉल्व किया तो 1/2 आया, थीटा का मान निकाले π/3, क्योंकि जो 1/2 मान होता है वो cos 60 का मान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक्कोज्जियां दी हो। दिक्कोज्जियां मतलब L/M/N का मान, L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये सब दिए हैं और इस फार्मूले में रख दिए, हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद cos थीटा इक्वल टू 38 मिल जाएगा। आप सॉल्व कीजिए, यही उत्तर आएगा। हालांकि हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए गाइस हो सकता है मिस्टेक हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। 38 आएगा, बस ये सही गाइस, नियम यही है क्योंकि फार्मूला बुक में आपको यही दिया था, तो मैं वही बता रहा हूँ। अभी देखिए एक क्वेश्चन और आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कहा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए त्रिभुज ABC के कोण ज्ञात करना है जिनके शीर्ष दे दिए हों। एक शीर्ष ये दिया है 2 3 5, दूसरा शीर्ष दिया -1 3 2 और तीसरा शीर्ष दिया 3 5 -2 है। तो देखिए रेखा इसकी दिक्कोज्जियां L1 M1 N1 है। तो देखिए AB के बीच और इसके बीच, दो के बीच हम L1 L2 सब निकाल लेंगे तो हम मतलब यहाँ क्या कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो वही काम करेंगे, D1 इन दोनों के बीच निकाल लेंगे और L1 M1 N1 निकाल लेंगे इसके बीच, फिर इसके लिए D2 निकालेंगे और L2 M2 N2 निकाल लेंगे। अब देखिए वही सब निकाले गए गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा तरीके से लगा दिया है क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सॉल्व भेजिए बाद में तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले ही सॉल्व करके रखा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह यहाँ सॉल्व कर लिए। प्रॉपर्टी सब कुछ पता है, प्रॉपर्टी पता है कि यही इस्तेमाल होगी, क्योंकि दिक्कोज्जिया के लिए इस फार्मूले को रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। cos 0 आएगा और cos 0 का मान 90 होता है π/2, थीटा इक्वल π/2। इसी तरीके से एक चीज़ और लिख सकते हैं इसी के लिए, इसी तरीके से कोण देखिए, कौन सा कोण देखिए यहाँ पर, कोण A कोण C ये भी ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर ये π/2 है तो वो दोनों क्या होंगे, π/4 होंगे। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि समकोण त्रिभुज का यही नियम होता है, एक 90 तो 2 45 के होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर केस में। वही होगा इस क्वेश्चन में, शायद आप सॉल्व करके देख सकते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ आपको। यदि देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, यदि ABC बिंदुओं के निर्देशांक जो हैं क्रमशः 0 4 1, A के लिए निर्देशांक, B के लिए 2 3 -1 और C के लिए 4 5 0 हो, 4 5 एंड तीसरा पॉइंट 0 हो, तो AB और BC के मध्य कोण ज्ञात करना है। AB के बीच हम L1 M1 N1 ज्ञात करेंगे, इसके बीच L2 M2 N2 ज्ञात करेंगे। वही देखिए किया जा रहा है, ज्ञात किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ज्ञात किया जाएगा। L2 सब कुछ पता चल गया। अब हमें कोण ज्ञात करना है तो हम cos थीटा लगा देंगे, ये वाला फार्मूला हल करेंगे, 0 आएगा, cos मतलब 90 डिग्री का होगा मान। तो वही इमेजिंग तरीके से क्वेश्चन हुआ ना, कितना इंपॉर्टेंट तरीके से। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं उसके बारे में। देखिए सिद्ध कर देना है कि 1 2 3 और 4 5 7 1 2 3 और 4 5 7 बिंदुओं को मिलाने वाली इतने के समांतर है, ठीक है ना। ये दो बिंदु दिए हैं और इसके बोल जा रहा है कि समांतर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या कंडीशन है। समांतर कहा गया तो प्रतिबंध हमें पता है L1/L1। देखिए L1 मतलब जो प्रतिबंध होता है मैं लिख देता हूँ, L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2। इसके बराबर 0 वगैरह कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे वही चीज़। देखिए यहाँ पर दो बिंदुओं से एक बार निकालेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं से, तो L1 M1 N1 निकाल लिया। यहाँ पर देख सकते हैं
किस तरीके से, क्योंकि हमने बता दिया है किस तरीके से निकालते हैं। हालांकि यहाँ मैंने इजीली बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अगला जो सेमेस्टर आए, जो अगले 2020 में सेकेंड सेमेस्टर आएगा, उसके लिए मैं डिटेल से और बेहतरीन वीडियो दूँ तो हो सकता है गाइस। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पेपर कल है, तो इसलिए आज ही समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर फिर इसी तरीके से दूसरे के लिए L2 M2 N2 निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों के समांतर होने का प्रतिबंध A है तो हम यहाँ मान रखेंगे सब बराबर आ गए तो प्रूव्ड हो जाता है। प्रूव्ड हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है गाइस। यानी इस वीडियो में यार कितना इमेजिंग क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग हमारे समझ से 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन प्लस आप देखे होंगे। यानी 3 निर्देशांक ज्यामिति, यानी 3 डायमेंशनल, जो आपका 3D इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, 3D भी बोलते हैं। इसके बारे में बेसिक टू एडवांस नॉलेज तक पा चुके होंगे। अगर इतने क्वेश्चन करके जाते हैं, यकीन मानिए आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। यहाँ पर इमेजिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया गया। नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो 50 लाइक आपको इस वीडियो को देने होंगे। सुबह होते होते मैं एक वीडियो और दे दूंगा जो कि समतल पर होगी या सीधी रेखा पर होगी। वो सभी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो जरूर यार लाइक कर दें। लाइक करने में कोई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि 4/6/2019 इतना पेपर आने से पहले ही सबके पास पहुंच जाए और वो ये वीडियो देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर लें 3D के बारे में, इस पूरी चैप्टर के बारे में। अब देखिए वीडियो के एंड करूंगा, मिलूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट नंबर में मिल सकता हूं इसके नेक्स्ट वाली यानी समतल के वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।